Hi students, welcome to my channel. This video is meant for auditory listeners, means जिनको सुन के बहुत अच्छा याद होता है. In this audio, I will speak about the permanent tissues, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यूज़ चैप्टर का, क्लास 9 NCERT चैप्टर 6. आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. अगर तुम लोगों को देखना है तो यू कैन चेक इन द सेम प्लेलिस्ट. बात करते हैं परमानेंट टिश्यू होते क्या है. सो परमानेंट टिश्यू परमानेंट सेल से मिलके बनता है. हमेशा टिश्यू को बनाने के लिए जो सेल्स आती हैं वो सेल्स सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में. इसीलिए परमानेंट सेल के साथ ही यूनाइट होके परमानेंट टिश्यू बनाएगी. जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल ने मेरिस्टेमेटिक सेल के साथ यूनाइट होके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया था. सो अब ये परमानेंट सेल का बर्थ कैसे हुआ. मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होके सेल्स बनाते रहते हैं, बट हर सेल पावर रिटेन नहीं करती कि वो आगे डिवाइड करे. कभी कभी मेरिस्टेमेटिक सेल लूज़ कर देती है पावर ऑफ डिवीजन. सो वो डिफ्रेंशिएट करती है, जिसकी वजह से वो परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है. और जब बहुत सारे परमानेंट सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका कौन सा टिश्यू बनेगा. परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू के दो सब टाइप्स हैं प्लांट के अंदर. एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. हम दोनों इसी ऑडियो में सुनेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 सब टाइप्स है. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तुम्हें अच्छे से बोलना और लिखना आना चाहिए स्पेलिंग. वंस अगेन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम सिंपल इसीलिए है क्योंकि ये एक ही तरीके के सेल से मिलके बना है. तो दैट मीन्स पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक ही तरीके की सेल से मिलके बने हैं. अगर तुमको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा, तो तुम क्या लिखोगे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. मीन्स सबसे ज़्यादा आसानी से हमें प्लांट के अंदर जो टिश्यू मिलता है वो पेरेन्काइमा है. सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे. इट इज़ मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज सेल्स जिनके अंदर थिन सेल वॉल होती है. थर्ड पॉइंट, ये लिविंग होते हैं. लिविंग क्यों होते हैं. क्योंकि इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होती है. कैसे अरेंज होते हैं. इसमें लूज सेल्स होती हैं और बहुत सारे स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन द सेल्स, जिसको हम इंटर सेल्यूलर स्पेस भी कहते हैं. लास्ट आप लिखोगे कि ये टिश्यू क्या स्टोर करता है, इसका फंक्शन क्या है स्टोर करने का. फूड. तुमको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले यू कैन रीप्ले और इनको यहीं पे याद कर लेना. अब कभी कभी पेरेन्काइमा सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए. वो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं. एक तो प्लांट को पानी में फ्लोट कराना जिसको हम कहते हैं बेयोवेंसी, और एक होता है फोटोसिंथेसिस करना. तो अगर पेरेन्काइमा क्लोरोफिल स्टोर करता है तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं. क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा. CHLORENCHYMA. ये नाम आपकी NCERT में लिखा है. और आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स पानी में होते हैं, वो तैर रहे होते हैं, बट वो रॉटन नहीं होते, सड़ते नहीं हैं. वरना नॉर्मली चीज़ें पानी में रह के सड़ जाती हैं, रॉटन हो जाती हैं. बट इस पेरेन्काइमा की क्या खास बात होती है जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है. इट हैज़ एयर इन इट. एयर की वजह से ये प्लांट को बेयोवेंसी देता है. बेयोवेंसी मीन्स एबिलिटी टू फ्लोट. और ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं. एरेन्काइमा. सो अगर आपसे क्वेश्चन आए 2 मार्कर, व्हाट आर द 2 मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा, तो आपको क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा के बारे में लिखना है. दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा. अब हम आते हैं कोलेन्काइमा पर. ध्यान रहे क्लोरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा ये अलग अलग है. क्लोरेन्काइमा पेरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन है और कोलेन्काइमा इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. कोलेन्काइमा को डिस्क्राइब करते हैं. कोलेन्काइमा
प्लांट को सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। सो ये कहाँ होता है, इम्पॉर्टेंट है। आपको दो चीज़ें याद करनी है, टेंड्रिल्स, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स। और सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको लिखना चाहिए वो लीफ स्टॉक होता है। पत्तियाँ, आपको पता है, आपने देखा है कि विंड होता है तो लीफ दे मूव बट दे डोंट ब्रेक, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पेरेन्काइमा का फंक्शन था फूड स्टोर करना, कॉलनकाइमा का फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये भी लिविंग टिश्यू है, इसमें इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इररेगुलर थिकनिंग होती है और इंटरसेल्यूलर स्पेस पेरेन्काइमा से कम होता है। जितने भी पॉइंट्स अगेन मैंने बोले हैं आप रीप्ले करके इनको याद करो और फिर आगे चलो। पेरेन्काइमा का डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई दिस प्लांट टिश्यू। आप कैसे पहचानोगे? आपको डायग्राम में बुक में देखना है इंटरसेल्यूलर स्पेस मार्क्ड है। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। कॉलनकाइमा में आप देखो थिकनिंग एंगल्स पे है, राइट। सो आपको कॉलनकाइमा भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। आपने देखा होगा आंधी आती है तो कुछ प्लांट सीधे खड़े रह जाते हैं और कुछ ज़मीन पे लेट जाते हैं। जो लेट जाते हैं वो वीक होते हैं, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। जो इरेक्ट खड़े रहते हैं उनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्क्लेरेन्काइमा में थिकनिंग मटेरियल क्या है? लिग्निन। ल्यूमेन या खाली स्पेस जो प्लांट के अंदर होता है उसमें लिग्निन होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने एक खाली पाइप लिया और एक पाइप लिया जिसके अंदर पानी है तो स्ट्रेंथ उस पाइप के अंदर ज़्यादा होगी जिसके अंदर पानी है। सिमिलरली अगर प्लांट के अंदर स्क्लेरेन्काइमा ज़्यादा है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर प्लांट की स्टेम हॉलो है, खोखली है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है। आंधी आएगी तो वो गिर जाएगा। कहाँ होता है ये? हस्क ऑफ कोकोनट। आपने देखा है कोकोनट के ऊपर हेयर लगे होते हैं, उसको हम हस्क कहते हैं, उसमें ये होता है। स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स हैं, एक तो ये फाइबर फॉर्म में भी हो सकता है और ये आपका छोटा सेल्स की फॉर्म में या स्क्लेरीड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अब फाइबर की फॉर्म में आप लोगों ने मिडिल स्कूल में पढ़ा होगा कि जूट के फाइबर्स बनते हैं, फ्लोएम से फाइबर निकलते हैं, हेम फाइबर पड़े होंगे। तो ये सारे फ्लोएम, ये सारे स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स अगर फ्लोएम के साथ जुड़े हैं तो फ्लोएम फाइबर नाम हो जाता है। याद रखेंगे इन सेल्स के बीच में बीच में आपस में स्पेस नहीं होता। क्यों स्पेस नहीं होता? क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। हम बात कर रहे थे फाइबर कहाँ होते हैं और स्क्लेरीड्स कहाँ होते हैं। स्क्लेरीड्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। आप सब लोगों ने नाशपाती या पियर खाई होगी, उसकी सीड रीजन पे स्टोन सेल्स होते हैं, ये स्टोन सेल्स स्क्लेरीड्स होते हैं, राइट। और यही जो क्रिस्पीनेस है पियर में, राइट, इट मेक्स अ क्रिस्पी साउंड व्हेन यू च्यू इट, ये किसकी वजह से? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से है। याद रहे स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है। अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन आता है पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में, तो यू विल राइट पेरेन्काइमा इज लिविंग, कॉलनकाइमा इज लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू। पेरेन्काइमा में थिकनिंग सेल्यूलोज की होती है, कॉलनकाइमा में पेक्टोसेल्यूलोज की होती है या पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की होती है, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन होता है। Parenchyma helps in storing the food, collenchyma helps in providing the flexibility और sclerenchyma helps in providing the mechanical strength. आप डायग्राम भी बना सकते हैं। फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए जो कि आपस में किसी भी तरीके से रिलेट ना करें, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी जाइलम एंड फ्लोएम यूज़ करा था वर्ड। जाइलम और फ्लोएम के बीच में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, केवल डाइकॉट में, जो उनकी चौड़ाई, गर्थ या डायमीटर को बढ़ाता है। अब बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के फंक्शन की।
जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन करते हैं, किसका? वाटर, मिनरल्स और फूड का। जाइलम किसका कंडक्शन करता है? वाटर और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? सैप। फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है? फूड का। फूड किस फॉर्म में होता है प्लांट में? स्टार्च। अब आपको ये याद होना चाहिए कि जाइलम किन 4 कंपोनेंट से बनता है। उसके नेम्स हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अगर हम बात करें कि लिविंग और डेड पार्ट कौन से हैं जाइलम के, तो ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड। जाइलम पेरेन्काइमा यानी वो पेरेन्काइमा जाइलम के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका नाम हो गया जाइलम पेरेन्काइमा। वो फाइबर जो जाइलम के साथ जुड़े हैं उनका नाम हो गया जाइलम फाइबर। सो पानी और मिनरल पौधे में एक साथ जाते हैं। हम रूट को पानी देते हैं, सॉइल को पानी देते हैं जो रूट में जाता है, और फिर रूट से वाटर और मिनरल्स कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ, विच इज़ शूट। शूट इज़ फॉर्म्ड बाय स्टेम एंड लीफ। तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो हैं वो डेड सेल्स हैं और पानी का कंडक्शन करते हैं। ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रॉ की तरह, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। प्लांट ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो अगर लीफ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो ऊपर से एक फोर्स लग रही है एंड वो फोर्स नीचे से पानी को खींच के लाती है। सो जाइलम हमेशा कंडक्शन करता है रूट से शूट की तरफ, विच इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। इसीलिए हम इसको यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जाइलम में जो पेरेन्काइमा लगा हुआ है वो खाना स्टोर करेगा और जो फाइबर हैं वो सपोर्टिव होंगे फंक्शन में। बहुत इजी है। सारे डायग्राम्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, यू शुड लर्न हाउ टू मेक देम। इन केस यू रिक्वायर एनी हेल्प यू कैन कॉमेंट अंडरनीथ एंड आई विल हेल्प यू आउट। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम कंडक्शन करेगा फूड का। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में जो डेड पार्ट होता है वो कम होता है जाइलम के कंपैरिजन में। डेड पार्ट में केवल फ्लोएम फाइबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जाइलम गिव्स मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर डेड पार्ट है तो लिग्निन है और अगर लिविंग पार्ट है तो इसका मतलब सेल्यूलोज है। तो फ्लोएम मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम प्रोवाइड करता है। अब सोच के देखो कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, रूट में तो नहीं हो रही ना, पर रूट को भी तो जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो चाहे छोटी लीफ हो या बड़ी लीफ हो, फोटोसिंथेसिस सब करेंगे। हो सकता है छोटी पत्ती नीचे हो या ऊपर हो, दैट मीन्स खाना ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। यंग टू मैच्योर लीफ भी जा सकता है, और अगर ऊपर आपकी यंग लीफ है नीचे मैच्योर है तो यंग से मैच्योर में भी आ सकता है। यानी ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। इसमें रूट को खाना ज़रूर मिलेगा बिकॉज इट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। हमेशा याद रखना डायग्राम में आपको सीव ट्यूब के साथ ही कंपेनियन सेल बनानी है, क्योंकि ये दोनों एक ही मदर सेल से बने हैं, यानी दीज आर सिबलिंग्स टू ईच अदर। कंपेनियन सेल के पास जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब के फंक्शन को रेगुलेट करता है, क्योंकि सीव ट्यूब मैच्योर होते होते अपना न्यूक्लियस ख़त्म कर चुकी है। आप देखो ध्यान से बुक में, सीव ट्यूब के ऊपर और नीचे सीव प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर पोर हैं। ये क्या करेंगे पोर? ये पोर खाने को ऊपर नीचे भेजेंगे। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, खाना कहाँ लोड होगा? सीव ट्यूब में, और फिर वहाँ से ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्ट होगा। इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट को, जो कि आएगी एटीपी से। तो प्लांट को भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है। प्लांट में आप देख रहे हो कितनी सारी सेल्स आ रही हैं, तो प्लांट मल्टी सेल्यूलर है, हमेशा याद रखना। सो विद दिस परमानेंट टिश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। इन केस यू हैव नॉट listen to the video of meristematic tissues, do listen. It will help you out definitely in your exams. और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी। स्टे कनेक्टेड। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे जो कि है एपिडर्मल टिश्यूज़ से रिलेटेड, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।